लाइफ के कुछ बड़े फैसलों में से एक होता है शादी का फैसला। सही उम्र, सही इंसान और सही तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम जिस कल्चर से आते हैं वहाँ पर शादी को एक बहुत ही प्योर रिलेशन माना गया है। इफ़ वी कंपेयर अस विद वेस्टर्न कल्चर तो हमें पता चलेगा कि वहाँ की 50% से ज़्यादा शादियाँ 10 साल होने से पहले ही टूट जाती हैं। और वहाँ की शादियों में कोई परिवार इन्वॉल्व नहीं होता। ये इट्स अबाउट इंडिविजुअल। यहाँ पे अगर हम शादी करते हैं तो दो परिवार पहले मिलते हैं, डिस्कशन होता है, उसके बाद हम किसी निर्णय में पहुँचते हैं। हाल के समय में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है जिसमें बोला जाता है कि देयर इज़ नो राइट टाइम टू मैरी, यानी शादी की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत बड़ा झूठ है जो आपसे बोला गया है या किसी सेलिब्रिटी ने दबाव में या नासमझी में कहा है। क्योंकि नेचर ने हमें जिस तरीके से बनाया है उसमें हर चीज़ की एक सही उम्र है और हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 10 साल के बच्चे को भी शादी कर लेनी चाहिए या 60 साल के एक बूढ़े को भी शादी कर लेनी चाहिए। एक सवाल बहुत ज़्यादा उठता है कि शादी करने की ज़रूरत क्या है? तो ये जान लीजिए कि हम जानवर नहीं हैं। जानवरों को बस खाना मिल जाए, सेक्स मिल जाए तो उनकी पूरी ज़रूरत पूरी हो गई, वो आराम से सो जाएँगे। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे पास एक फुल्ली डेवलप्ड माइंड है, एक हम सोसाइटी पे रहते हैं तो हमें उस तरीके से अपनी लाइफ़ को चलाना पड़ता है। इसलिए हमारी कुछ नीड होती हैं जैसे फ़िज़िकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, इकोनॉमिकल नीड, फाइनेंशियल नीड, सोसाइटल नीड और कुछ और भी। एंड ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैरिज इज़ नॉट जस्ट अबाउट लव। शादी सिर्फ़ प्यार के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये साझेदारी, समझदारी का एक मिलन है जहाँ 2 लोग आपस में मिलते हैं और वो अपना जीवन चलाते हैं। अगर आपका पार्टनर अच्छा मिल गया आपको तो और वो अच्छे से इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, तो आपको उसके साथ प्यार तो होना ही है और आपका जीवन और आपकी शादी भी बड़ी अच्छी चल जाएगी। इसके साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग अभी आपके साथ हैं, एक टाइम बाद वो लोग आपके साथ नहीं होंगे। 5 साल, 10 साल पहले देखिए, आपकी लाइफ़ में ऐसे कुछ लोग रहे होंगे उस वक़्त, जो बहुत ख़ास थे। अब आपका उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हर 10 साल बाद, 5 साल बाद चीज़ें बदल जाती हैं। अभी आपके पास दोस्त होंगे जिनके साथ आप एन्जॉय करते होंगे, मज़ा करते होंगे, बात करते होंगे। पर आने वाले टाइम में वो सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाएँगे, अपनी फ़ैमिली में बिज़ी रहेंगे। उस वक़्त आपका पार्टनर ही आपका सपोर्ट करेगा, साथ देगा। इसलिए शादी करना ज़रूरी है। अगर आप किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं हैं, साधना में नहीं हैं या आपका कोई बहुत बड़ा एम नहीं है कंट्री को लेकर या सोसाइटी या कल्चर को लेकर, तो शादी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास कोई मकसद रहेगा नहीं फिर जीने का। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत हद तक चांस है। कोरोना के टाइम पर कई लोगों ने सुसाइड इसलिए भी कर लिया क्योंकि वो अकेले हो गए थे। तो इसलिए ऐसा कोई फ़ैसला अभी मत लें कि जिससे आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो। सो व्हाट इज़ द राइट एज टू मैरी? शादी की अच्छी उम्र क्या होती है? मेरा यकीन मानिए अगर आप 25 से 27 के बीच करते हैं तो ये सबसे अच्छी उम्र होगी। क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैमिली 24 के बाद लड़का या लड़की ढूँढना चालू कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस विंडो के अंदर एक तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आपको आपकी शादी हो जाए और आपको अच्छा व्यक्ति मिल जाए। 25 से 27 के बीच शादी करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जल्दी शादी होने की, आपको अच्छा इंसान मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ये देखिए कि आपका पार्टनर जो होगा वो आपसे 2-4 साल ही बड़ा या छोटा होगा। तो आपको जो एक्चुअल यूथ होती है सामने वाले की वो आपको मिल जाएगी। यानी कि उसके जो विचार है या सोच है, उसके साथ आपको तालमेल बिठाने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाएगा और फिर आपको फैमिली प्लानिंग के लिए भी अच्छा टाइम मिल जाएगा और अपने पार्टनर के साथ भी एक लंबा टाइम मिलेगा लाइफ में एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो 35 में करते हैं या 30 के बाद करते हैं। 30 के बाद करने वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि महिलाओं में ख़ासकर अभी देखा जा रहा है कि कंसीविंग पावर जो होती है बेबी की वो नहीं हो पा रही है। इसलिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करना पड़ रहा है अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए। अगर आप सही उम्र में करेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आपको बाहर किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़े और सब कुछ नेचुरली हो जाए। बहुत बड़ी समस्या जो 30 के बाद होती है वो ये है कि एक व्यक्ति जो 30 साल तक अकेला रहा है, 35 साल तक अकेला रहा है, उसने दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अकेले फेस किया है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो 30 से 50 की एज रहती है, ये एक कंक्रीट ब्लॉक है। यहाँ पे आदमी सॉफ्ट नहीं हो जाता। उसने 30 साल तक वो थोड़ा सॉफ्ट था दुनिया को लेके, पर उसके बाद वो थोड़ा हार्ड हो गया। उसकी विचारधारा जो है, उसकी जो थिंकिंग है, उसने एक अपने कोकून बना लिया अपने आस-पास, जिसमें एक पार्टनर को लाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप दूसरे इंसान को अपनी लाइफ़ में ला रहे हैं, तो थिंकिंग टोटली अलग होती है।
उसके साथ पार्टनरशिप बैठालना, उसके साथ तालमेल बैठालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप कम उम्र में कर लें, तो जो 2 लोगों की आपस की समझ है, थिंकिंग है, वो अलग डायरेक्शन में ना जाए। साथ में रहेंगे तो एक जैसे हो जाएँगे और 30 हद तक तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। कुछ ख़ास बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि सिर्फ़ पैसा और लुक्स के बेस पे शादी मत कीजिए कि सामने वाले का 30 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है। शादी करने का ये सबसे खराब आधार होगा कि अगर आप उसका सैलरी पैकेज के आधार पर उसे कंसीडर कर रहे हैं तो। क्योंकि पैसा हमें उतना ही लगता है जितना हमारी ज़रूरत है, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मनी। और लुक्स का क्या ही कहना है, लुक्स टेम्परेरी होते हैं, थोड़े टाइम बाद ये फेड हो जाता है और थोड़े टाइम बाद भी नहीं, अगर आप खुद की बॉडी का हल्का सा केयर करना छोड़ेंगे, तो अपने आप आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। तो लुक्स और सिर्फ मनी के आधार पर मत देखिए। कंसीडरिंग के पॉइंट कुछ हो सकते हैं आखिरी में, और उससे पहले ये ज़रूरी है कि जो इंसान का आपके पास रिश्ता आया है, उससे बात कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए और लगता है तो आगे बढ़िए। अन्यथा सिर्फ कोई अच्छा लड़का दिख रहा है या गोरी लड़की दिख रही है या लड़के का पैकेज 30-40 लाख का है या उसके बाप के पास बहुत पैसा है, दिस इज़ नॉट द बेस ऑफ द मैरिज। इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सन, नॉट अबाउट कि उसके पास कितना वेल्थ और क्या है। वेल्थ भी कुछ काम नहीं आएगी बाद में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इस टॉपिक को लेकर बात करें, क्योंकि इस तरीके से ही हम एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छे कल्चर को बाकायदा मेंटेन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। Thanks for watching. See you soon in another video.